हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ब्रीड मूवी को। तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और दोस्तों, मेरे चैनल में अगर नए दर्शक है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है वो भी क्लिक कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करके वीडियो को हम शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है तो हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि समुद्र में अपने बोट में मजा कर रहे थे। इसी बीच उन्हें एक आइलैंड मिलता है जिसे देख के वो कपल वहाँ पे रुक जाता है। उस कपल में से हस्बैंड जो होता है वो बोट पे ही रुक जाता है बोट को देखने के लिए, और उसका जो वाइफ होता है वो आइलैंड को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पे जाता है। पर थोड़ी ही देर में वो किसी अनजान चीज का शिकार बन जाता है और उसका हस्बैंड को सिर्फ उसका चीख ही सुनाई देता है। इस हादसे के बाद कुछ महीने बाद दो भाई मैट और जॉन, जो कि अपने दोस्तों के साथ सी प्लेन से उसी आइलैंड पे आया है। दरअसल वो पूरा आइलैंड उनकी अंकल का था जो कि कुछ दिन पहले किसी कारणवश उसका मौत हो गया, और अभी वो लोग आया है उस आइलैंड पे घूमने के लिए, और वो लोग अभी उसके अंकल के घर रहने के लिए जा रहे हैं। अगले दिन ये लोग जब पानी में मस्ती कर रहे थे तब उन्हें एक छोटे से कुत्ते के बच्चा मिल जाता है। ये लोग वो कुत्ते के बच्चा का मासूमियत देख के वो लोग उस कुत्ते को बच्चे के अपने कैबिन में ले जाते हैं। पर कुछ देर बाद जब उस कुत्ते के बच्चा को कुछ हुआ और वो कैबिन से बाहर भाग जाता है। सारा और जॉन, जो कि उस कुत्ते का पीछे पीछे उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। वो कुत्ते के बच्चा देखते हैं एक जगह पे जाके बैठ चुका है, और जब वो दोनों उसको लेने के लिए झुकता है तभी एक जंगली कुत्ता सारा का ऊपर अटैक कर देता है, और उस शिकारी कुत्ता ने सारा को काट लिया। और जॉन किसी तरह से उस शिकारी कुत्ता को हटाकर सारा को लेकर कैबिन में चला आता है। सभी लोग इस मैटर को नॉर्मल मैटर समझ के डाल देता है। और इसके बाद अगली सुबह जब ये तीनों पानी की तरफ जा रहे थे और तभी वो आदमी खून पे लटपट होके उनके सामने आता है जो कि हमें मूवी का शुरुआत में दिखाई दिया था। और वो आदमी इन लोगों को कहता है कि जितना जल्दी हो सके ये आइलैंड छोड़कर चला जाओ, नहीं तो सबके सब मारा जाओगे। और इतने ही टाइम पे वो शिकारी कुत्ता आके वो आदमी को उनके सामने ही पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मार देता है, और उसके बाद उसका मांस खा रहे थे। और ये देख के वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाता है और भाग भाग के अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे अचानक बहुत सारे शिकारी कुत्ता उन लोगों का पीछा कर रहे थे, और पीछा करते करते वो शिकारी कुत्ता भी उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जबकि वो तीनों कैबिन में पहुंच जाता है। और सब तो कैबिन में पहुंच जाते हैं, पर निकी बाहर ही गिर जाता है, और तभी एक शिकारी कुत्ता आके उसका पैर में काट लेता है। और तभी जॉन अपने तीर कमान लेकर शिकारी कुत्ता पे मारने के लिए निशाना तय करता है, पर वो निशाना निकी पर लग जाता है अपने पैर पे। और तब किसी तरह करके वो कुत्ता भाग जाता है और वो सब निकी को लेकर कैबिन में चला आता है। सभी लोग कैबिन से देखते हैं कि उसे बहुत सारे कुत्ते ने घेर चुका है, और इसके बाद सारे लोग इस आइलैंड को छोड़ने के लिए मान जाता है। और तभी ये लोग देखते हैं कि कुत्तों ने उन लोगों का सी प्लेन का रस्सी को काट दिया, और सी प्लेन अभी समुद्र में बहते चला जा रहे हैं। और ये देख के जॉन भी पानी में कूद जाता है वो सी प्लेन को रोकने के लिए। पर जब वो जा रहे थे तब सी प्लेन में देखते हैं कि दो शिकारी कुत्ता वहाँ पे बैठा है, और वो दो शिकारी कुत्ता जॉन को देख के वो भी नदी में छलांग लगा देता है, और जॉन किसी तरह से तैर के यहाँ पर चला आता है और फिर कैबिन में भाग जाता है सब कुछ। और शिकारी कुत्ता भी उनके पीछे पीछे। यहाँ सारा का बर्ताव भी उस कुत्ते के कारण से कुछ अजीब हो चुका है। यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहे थे कि अब वो लोग क्या करेंगे। तभी उन्हें याद आता है कि उनके अंकल का इस आइलैंड पे और एक कैंप है जो कि ट्रेनिंग कैंप है। वहाँ से जाके शायद उन्हें कुछ हेल्प मिले और रेडियो से वो लोग मदद बुला सकते। कंपाउंड में जाने के लिए वो लोग निकी को एक रस्सी की मदद से उसके बगल वाले गैरेज में भेज देता है, जो कि निकी वहाँ पे जाके गाड़ी लेकर आने वाला था। पर वहाँ पे निकी जब पहुँचा तब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहे थे, और तभी वहाँ पे बहुत सारे शिकारी कुत्ता आके अटैक कर देता है। और तब निकी ना चाहते हुए अपनी जान बचाते हुए वो रस्सी से फिर से वापस चला आया गाड़ी को छोड़कर। सारे आइडिया नाकाम होने के बाद वे लोग अपने टेंशन को रिलैक्स करने के लिए रात में सबके सब मिलके पार्टी कर रहे थे। और तभी उनका जो फार्म हाउस है
उनका लाइट चला जाता है और ये देख के नोआ जो कि एक टॉर्च लेकर बेसमेंट में जाते हैं लाइट को ठीक करने के लिए। पर नोआ को पता नहीं बेसमेंट अब सेफ नहीं है और तभी नोआ के ऊपर कोई जंगली कुत्ता आके अटैक कर देता है और नोआ की वहाँ पे ही मौत हो जाता है। और जंगली कुत्ता की झुंड किसी तरह से मेन केबिन तक भी पहुंच जाता है और वहाँ पे भी वो लोग अटैक कर देता है। पर सारे लोग वहाँ से बचकर किसी तरह से केबिन के छत में पहुंच जाता है। छत पे जाके उन्हें उनके अंकल के कुछ पेपर मिलता है और ये पेपर पढ़ के उन्हें समझ में आता है कि ये आइलैंड एक समय आर्मी का था और आर्मी यहाँ पे जंगली कुत्तों के एक्सपेरिमेंट करके उन्हें ट्रेनिंग करके उनका साथ शामिल करता था। पर किसी कारणवश आर्मी का ये प्लान फेल हो चुका था और आर्मी यहाँ से चला जा चुका था और इसी वजह से यहाँ पे वो जंगली कुत्ता इतने ज्यादा तादाद में रह चुका है और यहाँ पे डोमिनेट करता है। आइलैंड का सच्चाई जानने के बाद जॉन और मैक मिलके ट्राई करता है कि कार को स्टार्ट करने का और फिर वो दोनों कार को स्टार्ट भी कर लेते हैं और वो दोनों अभी निकी और सारा को लेने जाता है। और केबिन पहुंचकर निकी उन्हें बताता है कि सारा उनके साथ जाने के लिए नहीं मानता है और ये सुनकर जॉन सारा के ओर जाता है और सारा को देख के वो दोनों जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पे एक जंगली कुत्ता आ जाता है और जो कि जंगली कुत्ता देख के सारा भड़क जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। और इस दौरान इस लड़ाई से सारा और वो कुत्ता खिड़की तोड़ कर नीचे गिर जाता है और तभी के तभी सारा का वहाँ पे मौत हो जाता है। और ये देख के मैक, जॉन और निकी कंपाउंड में जाने वाला था पर उन्हें काउंटर में आके उन्हें पता चलता है कि रेडियो का सिग्नल खराब हो चुका है और वे डिस्कनेक्टेड है। जॉन तुरंत पावर सप्लाई देने के लिए बाहर लगे एक टावर में चढ़ जाता है और यहाँ कंपाउंड रूम में जॉन को लगता है कि वो कुत्ते वहाँ से भागना जाता है तो फिर वापस अंदर आना भी जानता होंगे। और तभी जॉन जब टावर में पावर सप्लाई देता है तभी उसे बहुत ज्यादा बिजली का करंट लगता है और वो टावर से नीचे गिर जाता है और जॉन के नीचे गिरते हुए वहाँ पे बहुत सारा जंगली कुत्ता आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पे मैड आता है और सभी कुत्तों को बेसबॉल बैट से मारता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन रूम पे पावर सप्लाई अचानक आने की वजह से शॉर्ट सर्किट होके वहाँ पे आग लग चुका है और निकी इस चीज का फायदा उठा लेता है और अंदर मौजूद सारे कुत्तों को जला देता है। आग के वजह से कंपाउंड में जोर का विस्फोट होता है जिसमें बहुत सारे कुत्ते का मौत हो जाता है और बाहर जितने सारे कुत्ते हैं वो शांत हो जाता है। इसके बीच जॉन मैट को बताता है कि वो समुद्र के बीच एक बोट को दिखे है जिसके मदद से वे लोग इस आइलैंड से बाहर निकल सकता है। तभी इनकी नज़र उन कुत्तों पे वापस पड़ता है और वे लोग देखते हैं कि सारे कुत्ता अभी वापस हरकत में आने लगता है और इससे पहले कि वो कुत्ता इन लोगों को मार दे इस समय निकी एक कार लेकर उन दोनों के पास चला आता है। वे लोग बिना टाइम गवाए उस कार से समुद्र की तरफ चला जाता है और कार को बिना रोके वे लोग समुद्र में पहुंच जाता है और फिर समुद्र में आके तीनों तैरकर बोट में चला जाता है और फाइनली वो लोग बचकर निकलने में कामयाब होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मूवी एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा और ऐसे वीडियो अगर आप सबको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।